गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा सिंह फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पार्ट 2 में डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेसी सिस्टम एंड वाटर कैरियर सिस्टम पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस डिस्कस करें, हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये दोनों सिस्टम्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो अगर हम बात करें कंजर्वेसी सिस्टम की, तो दिस इज़ एन ओल्ड सिस्टम in which various types of wastage such as night soil, garbage, etc. are collected separately and in vessel or disposed in pools or pits and then removed periodically at least once in 24 hours. ये जो सिस्टम है ये बेसिकली रूरल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होता है और विलेजेस में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो भी गार्बेज है या जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसे हम पर्टिकुलर एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और आफ्टर 24 आवर्स हम इसको डिस्पोज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। सो ऑन अकाउंट ऑफ दिस और पिट्स देन रिमूवल पीरियडिकली एटलीस्ट वन इन 24 आवर्स। ऑन अकाउंट ऑफ दिस मेथड ऑफ हैंडलिंग इंडिपेंडेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्यूज फ्रॉम अ प्लेस टू द टर्म ऑफ कंजर्वेसी। इसमें हम क्या होता है, इंडिपेंडेंटली बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिफ्यूज को हम कलेक्ट करते हैं, देन उसको डंप करते हैं। डंप करने के आफ्टर 24 आवर्स इसका डिस्पोज किया जाता है या इसको एक जगह से दूसरे जगह पे फॉरवर्ड किया जाता है। एंड इन दिस सिस्टम और इन दिस कंजर्वेसी सिस्टम द स्ट्रॉम वाटर एंड द स्लज आर कलेक्टेड and the conveyed separately in a open or a closed channel up to the point of disposal where they are allowed to mix up with streams, river or a sea without any kind of treatment। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जितना भी हमने कलेक्ट किया है उसे हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट हम इसको क्या कर देते हैं, स्ट्रीम, रिवर्स या सी में हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। एंड समटाइम्स स्लज इज़ यूज्ड फॉर इंडिविजुअल गार्डनिंग और फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल। एंड इन दिस सिस्टम एंड नाउ इन दिस इज वी डोंट यूज द कंजर्वेशन सिस्टम बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ डेट एट प्रेजेंट ऑफ मॉडर्न सिटीज़ एंड हाउ एवर इट इज़ अडॉप्टेड फॉर ओनली इन स्मॉल टाउन्स, विलेज, अंडर डेवलप्ड एरिया एंड वेयर देयर आर सेक्रेटरी ऑफ वाटर एंड अडॉप्शन ऑफ वाटर कैरियर सिस्टम is on work। सो यहाँ पे कंजर्वेशन सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हेल्थ पर्पज से देखा जाए तो इसके डिसएडवांटेजेस हम ज़्यादा काउंट करेंगे बिकॉज इसमें हाइजीनिक एंड सैनिटरी एस्पेक्ट से ये डिसएडवांटेज शो करता है। ट्रांसपोर्टिंग एस्पेक्ट, लेबर एस्पेक्ट, बिल्टअप डिज़ाइन एस्पेक्ट, कंडीशन फॉर ड्रेन्स, ह्यूमन एस्पेक्ट, रिस्क ऑफ एपिडेमिक, पॉल्यूशन प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एंड अगर हम एडवांटेज की बात करें तो द क्वालिटी ऑफ सीवेज रीचिंग द ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर डिस्पोजल इज़ लो। सो एक तरीके से ये हमारे लिए एडवांटेजेस भी है। एंड सेकेंडरी अगर हम बात करें वाटर कैरियर सिस्टम की, तो इन दिस सिस्टम द कलेक्शन, कन्वेंस एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वाटर। दस वाटर इज यूज्ड एज अ मीडियम टू कन्वे द वेस्ट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ इट्स ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर कैरियर्स में क्या करते हैं, जितने भी हमारे वेस्टेज हैं उसको हम वाटर के थ्रू वन एक जगह से दूसरे जगह कन्वे करते हैं जहाँ पे हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। and sufficient quality of water is required to be mixed with the waste so that the dilution ratio is so great and the mixture of may flow just like a water। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारा जो वेस्टेज है वो उसमें डिजॉल्व होकर वो आसानी से उसको एक चैनल से दूसरे चैनल तक फ्लो के थ्रू वो आसानी से आगे ट्रैवल करा सके। तो इसमें भी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस ये हैं कि ये हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा गुड होता है। एपेडेमिक एस्पेक्ट्स भी सही है, लेबर एस्पेक्ट, लैंड डिस्पोजल रिक्वायरमेंट, कॉस्ट कंसिडरेशन, ये सारे जो सिस्टम्स हैं इसमें जो हमको एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ हमारा जो वाटर कैरियर सिस्टम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू कंजर्वेसी सिस्टम। और अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट इनमें कंजर्वेसी सिस्टम का पॉइंट है कि दिस सिस्टम इज़ अनहाइजीनिक सिंस एवरीथिंग इज़ विजिबल। सो हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, सो दिस सिस्टम इज़ हाईली अनहाइजीनिक एंड कॉज इन सैनिटरी कंडीशन सिंस द एक्सट्रैक्ट्स स्टार्ट टू डिकम्पोज विद इन फ्यू आवर्स और इट्स प्रोडक्शन। जनरली क्या होता है कि इसमें हम ओपन प्लेस में ये चीज़ें डंप कर देते हैं जिससे ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होने लगते हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। एंड वाटर कैरियर सिस्टम की अगर हम बात करें, सो दिस सिस्टम इज़ हाइजीन, सीवर्स आर लेड बिलो द ग्राउंड एंड हैंस एक्सट्रैक्ट etc आर इज नॉट विजिबल। सो एंड हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट में दिस सिस्टम इज़ वेरी हाइजीनिक
since the night soil and the other wastage water is conveyed through closed conducts. It means इसमें जो होता है हमारे क्लोज चैनल के थ्रू हम लोग इस वेस्टेज को वाटर के साथ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. सो विच आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है. एंड इस वजह से देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ बैड स्मेल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो. यह क्या होता है, एक बार में हम इसे एक जगह से दूसरे जगह कंटिन्यूसली वाटर के साथ इसको फ्लो कराते हैं, तो ये एक जगह स्टोर नहीं होता और इस वजह से स्मेल की कंडीशन नहीं आती है और ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता है. इसलिए हाइजीन और सैनिटरी एस्पेक्ट से ये एडवांटेजेस होता है. फर्दर अगर हम सेकेंड इसकी बात करें तो ड्यू टू प्यूरिफिकेशन देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाउल स्मेल. अब ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है एंड वाटर अगर फर्दर इसमें जो भी वेस्टेज प्रेजेंट है वो एयर के कांटेक्ट में डिकम्पोज होने लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फॉसिल स्मेल प्रिवेंट करते हैं जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरियाज एंड सो मैनी थिंग्स इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. सो देयर इज़ नो चांस ऑफ प्योरिफिकेशन एंड हेंस नो फ्यूल स्मेल. ये क्या होता है, हमारा क्लोज चैनल पे वर्क करता है वाटर कैरियर सिस्टम, तो इसमें किसी भी प्यूरिफिकेशन के कोई चांसेस नहीं होते. साथ ही हमको फॉल स्मेल भी इसमें डील नहीं करना होता है. थर्ड अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंस की, तो कॉम्पैक्ट हाउस डिज़ाइन इज़ नॉट पॉसिबल एंड इसके लिए कंजर्वेशन सेशन के लिए कॉम्पैक्ट हाउस डिज़ाइन हमारा पॉसिबल नहीं होता है. एंड वाटर कैरियर सिस्टम के लिए कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इज़ पॉसिबल. इसके लिए हमें कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसके लिए हम पॉसिबल है, हम इसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं. फोर्थ अगर हम बात करें, लार्ज लेबर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड इन कंजर्वेशन सिस्टम. लार्ज लेयर ऑफ लेबर की हमको क्या होती है, फोर्स की रिक्वायर्ड होती है बिकॉज द working of this system entirely depends on the mercy of laborers like sweeper, and if they go on strike even for one day for any reason, the premises cannot be used due to the foul smell. So इसके लिए हमें large scale में laborers की requirement होती है and water carrier system में labor force is negligibly small. So in water carrier system the labor requirement for the operation and maintenance is extremely small. In fact the functional of the system is partially automatic because यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वेस्टेज है वो ऑटोमेटिकली वाटर के साथ एक चैनल से दूसरे चैनल में फ्लो हो जा रहा है. तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर या स्वीपर्स हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम वर्क करता है. अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ वाटर कंजप्शन इज़ स्मॉल एंड रिक्वायर हाई वाटर कंजप्शन. कंजर्वेशन सिस्टम में हमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज इसको हम लोग ओपनली डंप कर देते हैं. एंड अगर हम बात करें वाटर कैरियर सिस्टम में, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज जो वेस्टेज होता है उसे हम वाटर के थ्रू ही फ्लो कराते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल. तो इसमें हमको कंजर्वेशन सिस्टम में वाटर कंजम्पशन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है एंड वाटर कैरियर सिस्टम में हमको हाई कंजम्पशन ऑफ वाटर डील करना पड़ता है. एंड कंजर्वेशन सिस्टम में अगर 6th पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल कॉस्ट इज स्मॉल थ्रू द रनिंग कॉस्ट इज हाई. कॉस्ट एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो through the system is very cheap in the beginning and it is maintenance and establishment costs, that is recurring expenditure are very high. स्टार्टिंग में इसके लिए हमें बहुत ही कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन साथ ही अगर मेंटेनेंस और स्टेब्लिशिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो वो एज़ कम्पेयर टू वाटर कैरियर सिस्टम हाई होता है. एंड इन वाटर कैरियर सिस्टम हाई इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट आर स्मॉल. स्टार्टिंग में हमें इसमें ज़्यादा इस प्रोसेस के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट प्रोवाइड करना होता है, बट बाद में इसका जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो धीरे धीरे स्मॉल होने लगता है. कंजर्वेशन सिस्टम में 7th पॉइंट हमारा होता है नो टेक्निकल प्रॉब्लम्स पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. इसके लिए हमें कोई टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज ये डायरेक्टली रन हो रहा है, मैन मेड सोर्सेज से हम इसको वर्क करा रहे हैं. सो कंजर्वेशन सिस्टम में किसी भी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं है. अनस्किल्ड लेबर भी इस सिस्टम को आसानी से डील कर सकता है. एंड अगर हम वाटर कैरियर सिस्टम की बात करें तो टेक्निकल पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. इसके ऑटोमेटिक वर्क के लिए, उसे डन करने के लिए हमें टेक्निकल पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज कॉम्पैक्टनेस एंड डिजाइन सिंस द
flush after very use extract does not remain and there are no fuel smells and therefore be attached to the living and bedroom that permits the compact design. कॉम्पैक्ट डिज़ाइन अगर हम बात करें तो इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं और उस बेसिस पे हम इसको रन कर सकते हैं. एज वेल एज इसमें क्या होता है, द लेबोरेटरीज आर टू बी लोकेटेड आउटसाइड in conservation system, so the slightly away from the main building and the compact design is therefore not to be possible to design over there. नेक्स्ट हमारा होता है एक्यूट पॉल्यूशन प्रॉब्लम कंजर्वेशन सिस्टम में. एंड जो वाटर कैरियर सिस्टम में पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आर रेयर जस्ट बिकॉज देर आर just because in conservation system there are the liquid waste from the laboratories etc during their washing may soak in a ground, thus contamination of the soil. If the groundwater is at shallow depth it may be polluted due to percolation of wastage water. इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली डंप कर रहे हैं सॉइल में, तो वो जो है वो अफेक्ट करता है एंड इन अफेक्शन की वजह से पॉल्यूशन प्रॉब्लम हो सकती है. एंड अगर हम बात करें वाटर कैरियर सिस्टम की, तो वाटर कैरियर सिस्टम द लिक्विड वेस्ट एक्सेट्रा आर डायरेक्टली कन्वेड थ्रू द सीवर्स एंड देयरफॉर देयर आर नो चांसेस टू वेस्ट वाटर बीइंग सोक्ड इन द ग्राउंड दस कंटामिनेटिंग टू द सॉइल. यहाँ पे सॉइल में वो वाटर सोक करेगी ऐसा कुछ एक्चुअली क्या होता है, इसमें कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है जिस वजह से जो सॉइल है वो वाटर सोक नहीं करता, तो इससे हमें पॉल्यूशन प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है या बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस में पॉल्यूशन होता है इससे. एंड नेक्स्ट हमारा है रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक ऑन कंजर्वेशन सिस्टम में. एंड ऑन वाटर कंजर्वेशन सिस्टम देयर आर नो सच काइंड ऑफ रिस्क टू बी डन. And the next is large land required for the disposal of untreated sewage. इसमें लैंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चैनल पे हम वर्क नहीं करते हैं. इसमें हम डायरेक्टली एरिया चूज़ करके वहाँ पे हम इसको ड्रेन कर देते हैं, वहाँ पे डंप कर देते हैं, तो इसके लिए हमें लार्ज स्केल में एरिया की रिक्वायरमेंट होती है. एंड अगर वाटर कैरियर सिस्टम की बात करें तो स्मॉल लैंड रिक्वायर फॉर द डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड स्लज. And next point is final disposal in stream etc not free from risk. And in water carrier system final disposal easier because of treatment works. इसमें क्या होता है, फाइनल डिस्पोजल ईजी नहीं होता है कंजर्वेशन सिस्टम में, एंड वाटर कैरियर सिस्टम में फाइनल डिस्पोजल आसानी से हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट वर्क. And next is good quality manure available from the end production. And in water carrier system the sludge has small manure value, however treated waste water can be used for irrigation. So water carrier system में जो हम treated water है उसका यूज़ हम irrigation purpose के लिए भी कर सकते हैं. एंड एट द लास्ट द सिस्टम इज़ मोर सुटेबल फॉर रूरल कंडीशन. ये एक्चुअली स्मॉल सिटीज़ या विलेजेस के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है. एंड वाटर कैरियर सिस्टम इज़ बेटर सुटेबल फॉर द अर्बन कंडीशन. तो वाटर कैरियर सिस्टम का हम यूज़ जनरली अर्बन प्रोसेस या अंडर कंडीशन के लिए कर सकते हैं. तो अगर वाटर कैरियर कंजर्वेशन सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लाइक इट इज़ चीपर इन इनिशियल कॉस्ट बिकॉज स्टॉर्म वाटर कैन पास इन ओपन ड्रेन्स एंड कंजर्वेशन आर सो मच इकोनॉमिकल. एंड इन द फ्लड इफ द वाटर लेवल ऑफ रिवर राइज एट द आउटफॉल एंड इट विल नॉट बी कॉस्टली टू पम्प द सीवर फॉर द डिस्पोजल. And the next is such as the storm water goes in an open drain, the sewer section will be small and will run full for the major portion of the year, and due to which there will be no any kind of silting and deposit in a sewer line. एंड फर्दर अगर हम वाटर कैरियर सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो हाइजीन सैनिटरी एस्पेक्ट के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होता है. एपिडेमिक एस्पेक्ट लाइक देयर इज़ नो चांसेस टू आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक बिकॉज फाइल्स अदर इंस्पेक्ट्स डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सीवेज. एंड फर्दर एज अ पॉल्यूशन एस्पेक्ट भी एडवांटेजेस होता है. कॉम्पैक्टनेस इन द डिज़ाइन, लेबर एस्पेक्ट बिकॉज ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक वर्क करता है, तो इसके लिए हमें लेबर लार्ज अमाउंट में लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एज वेल एज कॉस्ट कंसिडरेशन की फर्दर अगर हम बात करें तो थ्रू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम इज वेरी हाई एंड द रनिंग कॉस्ट आर वेरी स्मॉल सिंस द मैनुअल लेबर इज वेरी मच रिड्यूसेस. सो हाउएवर दिस सिस्टम सफर्स फॉर द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑल्सो. बट वाटर कैरियर सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लाइक इट्स इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज कंपैरेटिवली हाई एज कम्पेयर टू कंजर्वेशन सिस्टम.
and the load on the treatment plant, pumping section etc. in increase due to increased wastewater discharge. Further अगर wastewater discharge ज़्यादा हो रहा है तो pumping treatment other process के लिए लोड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इट रिजल्ट्स द हाई इन्वेस्टमेंट एंड द रिकरिंग कॉस्ट. इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. एंड अगर हम कंजर्वेटिव सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हाइजीनिक एंड सैनिटरी एस्पेक्ट से भी बहुत डिसएडवांटेजेस होता है. ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट सॉइल टेक्स प्लेस इन ओपन कार्ट्स थ्रू द स्ट्रीट एंड अदर crow loaded localities. This is high undesirable, and as a labor aspect this is very disadvantageous. Building design aspects are not possible to design there over, and condition of drains initially maybe they're due to carriage of sludge through the open drains laid in the streets. Human aspects, risk of epidemic due to the imperial and careless disposal of night soil. There are more chances to outbreak the epidemic, and as well as pollution problem also happen due to this system, and as well as cost consideration will also done. So through this system is very cheap in beginning, but maintenance and establishment costs are very high at the last. So these are some basic differences between conservation system and water carrier system. So thank you for watching.